नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन थे? रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कालिदास थे। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, पहला है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभव। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे और सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का धातु क्या है? सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम है और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है लिथियम का। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को जला दिया जाता था, लेकिन बाद में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्ष के समय अंतराल पर की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत में जनगणना सामान्यतः 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। आगे है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। जिस तरह भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है। आगे है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। आगे है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। आगे है, अबुल फजल किसके दरबार में थे? अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा अकबर की जीवनी है। इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू किया था? यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1904 में साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन का भी आरंभ किया था। आगे है, यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। आगे है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आगे है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन था? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश रूस था। 1957 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। आगे है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस अल्मेडा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली का नाम फ्रांसिस अल्मेडा था। आगे है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है। देखिए दोस्तों, जनजाति क्या होता है? जनजाति जो अपनी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखते हैं, जिसे स्थानीय भूमि, वन और अपनी संस्कृति के प्रति अत्यंत लगाव होता है। देखिए दोस्तों, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में फैले हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।